नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह डालरा एक बार फिर से स्टडी विद जैद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, ठीक है। इसमें अपन ने क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में जाते मैंने आपको बोला था कि वेन डायग्राम पे जो क्वेश्चन बचे हुए वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस पे चार क्वेश्चन आज अपन करेंगे, चारों सिमिलर ही होंगे, पर एक बार अपन इसका बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, इसके अलग से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो डाटा देके पूछे जाएंगे आपको, और ये परसेंटेज के बेसिस पे है, तो आप परसेंटेज के हिसाब से भी इनको कैसे भी करके करोगे तो एक बार सीख जाओगे तो वो हो जाएगी, ठीक है। इसमें ऐसा होता है जैसे कोई सेट है, सेट आपने पढ़ रखा है कि भाई सेट में कोई भी सेट है, उसमें कोई नंबर वगैरह दे रखे होते हैं, ठीक है। तो ये सेट ए दे रखा है मान लो, और ये बी दे रखा है, ठीक है। अब ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए और बी का कॉमन भाग है ना, ए और बी, मतलब इसमें देख सकते हो आप इस घोड़े को, तो इसमें ए भी आ रहा है और इधर से देखोगे आप तो इसमें बी भी आ रहा है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें ए और बी दोनों आ रहा है, उसको अपन ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। और ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी वो होगा, इसमें ए भी आएगा पूरा और बी भी आएगा पूरा, ए भी आएगा पूरा और बी भी आएगा पूरा, पर इसमें क्या होगा, ये वाला भाग दो बार आएगा, तो इसको अपन ए प्लस बी करेंगे। पर ये वाला जो बीच वाला भाग है वो देख सकते हो आप कि भाई ये जो इसमें एक तो ए के साथ आ गया, दूसरी बार में बी के साथ भी आ गया, तो दो बार आ गया, तो एक बार अपन इसमें माइनस में करते हैं। ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि भाई इसमें ये माइनस में क्यों कर रहे हैं, ये होता है ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है। वैसे ही अपन ये इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। फॉर्मूला वैसे अपने को रटना नहीं है, अपन को ये बेसिक समझना है। बाकी एक बार ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से जैसे एलिमेंट दे रखे होते हैं, जैसे एन ए प्लस एन बी, उस एन ए के उसके हिसाब से अपने को क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इसलिए वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है। तो इसलिए अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछते हैं अपन से, तो वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ये उधर चला जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसमें अपने को क्या ध्यान में रखना है, कोई एलिमेंट अपने को ए में दे रखे होंगे, कोई बी में दे रखे होंगे, कोई कॉमन में दे रखे होंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें चीजें पूछ रखी होगी, ठीक है। तो ये जो बीच वाला कॉमन वाला है वो अपने को ध्यान में रखना है कि भाई जो ये दोनों में आता है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और किसी चीज में अगर बोले कि केवल ए में, ठीक है, केवल ए का बोले तो केवल ए का मतलब है ये बी वाला ये वाला भाग नहीं आएगा, उसमें सिर्फ ओनली ये वाला भाग आएगा, ठीक है, ये वाला भाग आएगा, उसमें ये वाला भाग नहीं आएगा। केवल बी का बोले तो केवल बी ये वाला आएगा, ठीक है। ए और बी दोनों बोले तो ये बीच वाला भाग आएगा। तो आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए जो इसमें अपन वेन डायग्राम यूज में ले सकते हैं, तो उसमें फॉर्मूले वगैरह किसी की कोई जरूरत है नहीं, अपने को ये दो चीजें बढ़ानी है। कभी कभी तीन का पूछ लेते हैं तो तीन में भी अपन बना सकते हैं, कोई वो वाली बड़ी वाली बात है नहीं, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए तो अपने को ये ध्यान में रखना भाई केवल ए के मामले में ये यहां तक आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। केवल बी के मामले में ये बी वाला पार्ट ये वाला आ जाएगा, और ए और बी दोनों साथ में है तो साथ में मतलब ये बीच वाला पार्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ए का पूछे कि भाई ए दे रखा है, तो ए का मतलब है कि भाई ये दे रखा है टोटल, ठीक है। बी दे रखा है मतलब बी ये दे रखा है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये चीज आपने ध्यान रखी। तो ये जो वेन डायग्राम के जो परसेंटेज के बेस पे जो भी क्वेश्चन है चार, वो आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार सीख लिया तो इनमें ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बाकी ये पहले क्वेश्चन अपन जैसे 9th 10th में जो भी ये वाले क्वेश्चन करते हैं, तो वो अपन ये इस फॉर्मूले के बेस पे करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सिखाया जाता है उस टाइम ये वेन डायग्राम सिखाया जाता है, पर इसको इतना तवज्जो नहीं देते। अगर वेन डायग्राम किसी बंदे ने ये सीख लिया तो उसको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये अपने को जैसे 3 का आगे फॉर्मूला आ गया, 3 के फॉर्मूला है तो वो फिर लंबा चौड़ा फॉर्मूला रहता है, वो आदमी रटता है फिर वो भूल जाता है। इससे बढ़िया वेन डायग्राम अगर डायरेक्ट बना ले तो वो ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, 150 विद्यार्थियों की एक क्लास में 40% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 25% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो क्या है कि 100% छात्र है, अपन परसेंटेज के हिसाब से इसको करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपने दिमाग में आना चाहिए सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम। तो ये क्या है, सबसे पहले
केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश वाले अपन ने यहाँ लिख दिया और हिंदी वाले यहाँ लिख दिया, ठीक है। इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश वाले अपने पास है 40%, ठीक है। तो 40% ये वाला भाग है, यहाँ से ये जिसमें मैं बिंदी लगा रहा हूँ वो 40% है, ठीक है। और केवल 25% बोलते हैं हिंदी, तो ये जो इसमें स्टार लगा रहा हूं मैं वो ये वाला पार्ट है केवल हिंदी वाला, ठीक है। अब जो बाकी वाला पार्ट वो क्या होगा कि भाई जो वो दोनों ही भाषा बोलेंगे, दोनों भाषा मिक्स बोलेंगे। वो ऐसा होता है ना कि भाई किसी को सिर्फ हिंदी आती है, किसी को सिर्फ इंग्लिश आती है, किसी को ऐसा है कि भाई दोनों ही भाषा आएगी, तो वो दोनों वाले इधर होंगे। वो कौन से होंगे? वो होंगे अपन 100 में से माइनस करेंगे, टोटल अपने पास 100% है, तो 100% में से माइनस करेंगे अपन कितना 40% जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, माइनस करेंगे अपन 25% जो केवल हिंदी बोलते हैं। तो इनमें से जो माइनस आएगा वो बीच वाला पार्ट आएगा। बीच वाला पार्ट कौन होगा? इंग्लिश भी होगी हिंदी भी होगी, दोनों बोलेंगे वो वाले होंगे। तो वो कितने होंगे? 35% होंगे, यहाँ से ना 35 ही होंगे। ये 65 आ रहा तो 35%। तो कितने छात्र हिंदी बोलते हैं ये पूछा इसमें, कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो कई लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से 25% को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, जबकि 150 से 25% को मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को। केवल हिंदी का पूछते तो 25% होता, हिंदी का पूछा है तो हिंदी का होगा, ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, हिंदी के होंगे 25% तो केवल हिंदी वाले हैं, और 35% जो इसके साथ इंग्लिश भी बोलते हैं। ये हिंदी तो बोलते ही है ना कम से कम, ये वाले पार्ट हिंदी में तो है ही इसका, तो 35% इसके साथ जुड़ जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई ये सिर्फ ये है कि केवल हिंदी वाले हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले हैं। अपने को पूछा है हिंदी वाले, तो हिंदी वाले मतलब ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। अपने को पूछता है इंग्लिश वाले तो ये भी जुड़ता और ये भी जुड़ता, ठीक है। तो यहाँ से फिर कितना आ गया? ये 60% आ गया। तो 60% को अपन निकाल सकते हैं, ये 3/5 इसको लिख देंगे अपन और मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 टोटल विद्यार्थी है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। तो इसका मतलब है कि भाई 90 विद्यार्थी है ना। अब इसको यहाँ से अपने को कुछ भी पूछे कि भाई हिंदी बोलने वाले कितने, वो हो जाएंगे 60%, इंग्लिश बोलने वाले 75%, केवल हिंदी बोलने वाले 25%, केवल इंग्लिश बोलने वाले 40%, दोनों बोलने वाले 35%। फिर बाद में आपको परसेंटेज निकालना आता है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ गया ये आपको। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र विज्ञान में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। तो अपने को दे दिया इसमें, जैसे ये है वेन डायग्राम बनाते ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले है मैथ्स और ये है साइंस। तो इसमें अपने को दे रखा है मैथ के अंदर 60% दे रखा है, ठीक है। तो मैथ के अंदर 60% दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैथ के अंदर ये वाला पार्ट भी है और ये वाला पार्ट भी, मतलब ये जो मैथ का पूरा का पूरा गोला है वो 60% है, ठीक है। तो इसमें अगर अपने को ये वाला पता हो तो केवल मैथ वाले भी आ जाएंगे। तो अगर ये वाला भी क्या बोल रखा आगे 55% छात्र साइंस बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई ये बीच वाला गोला है ना, ये दोनों में बीच में कॉमन है और ये दोनों में जुड़ रहा है यहाँ पे, और 30% छात्र दोनों में पास हुए। इसका मतलब क्या है कि भाई अपने को जो बीच वाला घोड़ा है वो दे दिया अपने को। अब आपको सांस में सांस आगे होगी कि भाई अपने को हर चीज दे दी है तो अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि दोनों में फेल निकाल ले। दोनों में फेल कब निकालेंगे? जब अपने को ये पास का पूरा पता चल जाएगा कि भाई पास तो इतने हुए, ये पास वाले घोड़ा बना रखा अपने, जो इसके बाहर जो भी होंगे 100% में से जो इसके बाहर होंगे, ये वेन डायग्राम का एक और भाग है, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो कि भाई टोटल छात्र इस प्रकार से थे, इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन आता है। ये पूरे के पूरे छात्र है, टोटल छात्र, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये वाला जो है वो पूरा घोड़े वाला है वो है पास का, जो बचेंगे बार वो होंगे फेल। 100% टोटल ये बार वाला है जो अपन ने स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम मेन बेसिकली ऐसा होता है कि भाई टोटल ये, फिर उसमें से ये कुछ, इसमें से कुछ ये, इसमें से कुछ ये, तो जो बार बचे हैं वो हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें पास कौन कौन हो रहे हैं, ठीक है। इसमें पास हो रहे हैं, देखो मैथ में कितने हो रहे हैं 60% ये हो गए, ये वाला, ठीक है। तो इसमें से केवल मैथ में कितने हो जाएंगे 60% माइनस 30%, तो ये हो गए 30% केवल मैथ में, ठीक है। और दोनों में 30%, तो अपन ने अलग अलग भाग निकाल दिए, ठीक है।
इसमें साइंस में कितने हो जाएंगे 55% टोटल साइंस में है, इसमें से दोनों दोनों है उनको माइनस कर देते हैं अपन, ठीक है। तो ये 25% केवल साइंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल पास कितने हुए, टोटल पास अपन निकाल लेते हैं, जो बीच गोले गोले में सारे हैं वो कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो वो है 30% प्लस 30% ये बीच वाला, और ये प्लस 25%। अब इसमें कई लोग क्या है, जिसको ये वेन डायग्राम समझ में आ जाता है, फिर वो क्या करते हैं, इसको पूरे को 60 सीधा ले लेते हैं, ठीक है। उसमें फिर माइनस नहीं करते, क्योंकि वो फिर दोनों जुड़ के वापस 60 ही हो गए। तो इसको पूरे को 60 ले लेते हैं वो, फिर जो इसका ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको डायग्राम को ढंग से समझना आपने को, फिर ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे, 25 में 30 निकाल लेंगे, ठीक है। जो चीज लैंग्वेज का भी बहुत फर्क पड़ता है इसमें दिया है छात्र गणित में पास हुए, तो गणित का मतलब पूरा घोड़ा है, केवल गणित का बोलते तो ये वाला पार्ट आता था, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है, आपको ये ध्यान में रखना है। वहां से अब अपना क्या हो गया, ये पास वाले छात्र आ गए, ये टोटल कितने हो गए 30 60 और ये 85%। अपने को फेल वाले निकालने, ये प्रतिशत फेल कितने हुए, वो हो जाएंगे, अब 100 टोटल थे, 100% छात्र थे, 15% 85% अपन इसमें से पास वाले निकाल लेंगे, तो 15% फेल वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो अपने को वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आराम से एक बार समझने के बाद में इतने आसान हो जाएंगे ये कि भाई उसमें कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला। जो चीज दे रखी है इसमें वर्ड का बहुत खेल होता है, वेन डायग्राम में वर्ड का बहुत खेल है। इसमें दे दिया केवल, तो केवल का मतलब ये केवल इतना सा ही होगा, ठीक है। फिर ये अलग है दोनों का मिक्स। इसमें दे रखा है भाई गणित में पास हुए, तो इसका गणित का मतलब ये पूरा गणित का जो गोला अपन ने माना है वो गणित का पूरा गोला हो गया। साइंस का गोला अपन ने 55% दे रखा है, तो साइंस का पूरा गोला हो गया। 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो दोनों का अपन ने बीच वाला ये जो ये है, ये अपने पास 30% आ गया। तो अपन केवल मैथ के निकाल सकते हैं, केवल साइंस के निकाल सकते हैं माइनस करके। तो केवल ये दोनों के आगे और ये दोनों के मिक्स आ गए। अब अपन सबको जोड़ देंगे, इसको डायग्राम जिस हिसाब से बन रहा है अपने को उस हिसाब से इसको तोड़ते जाना है। बाकी फिर बाद में क्या जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें और आसान हो जाएगी, क्योंकि अपन फिर उसको क्या पूरे घोड़े को एक बार मान लेंगे, फिर ये 25 अलग मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लेंगे। उसमें से कई लोग जैसे और भी आगे बढ़िया प्रैक्टिस होती है, उनको यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि भाई 60% गणित में हो रहे हैं, 55 उसमें साइंस में हो रहे हैं, 30% दोनों में हो रहे हैं। इसका मतलब एक बार अपन माइनस करेंगे तो ए यूनियन बी, मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि भाई दोनों में कितने टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों में टोटल हो जाएंगे, दोनों को जोड़ माइनस एक बार इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 160 60 120 115 में से 30 जाएगा, 15 एक बार माइनस कर लो, फिर 15 एक बार और माइनस कर लो, 85% आएगा। 85% पास वाले छात्र आ रहे हैं, फिर उसको पता चलेगा भाई 100% टोटल है, तो 15% फेल वाले आ जाएंगे। वो इस हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। पर अपन को इनिशियल फेज में इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है कि भाई ये जो 30% दे रखा है इसका यूज में लेके इसका अलग पार्ट इसका अलग निकाल लिया, फिर तीनों का सम करके पास वाले निकाल लिया, तो बार वाला जो पार्ट बचेगा वो फेल का बचेगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ गया, ठीक है। करते हैं इस पे 2 और क्वेश्चन। तो ये 2 नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लास्ट क्वेश्चन भी है अपने, जो वेन डायग्राम पे बेस्ड है। ये आप लोग खुद भी इसको अटेंड कर सकते हो, क्योंकि अपन ने वेन डायग्राम आराम से समझ लिया है। इसमें क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 35% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 22% छात्र गणित में फेल हुए। अगर 7% छात्र दोनों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। जो अपन ने 53 क्वेश्चन वहां पे किया था उसका जस्ट उल्टा है ये, पर मेथड वही है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इस बार पास की जगह फेल दे दिया। अंग्रेजी इंग्लिश 35% है ना, और ये क्या दे रखा, अगला मैथ दे रखा है ना। मैथ में कितने हो रहे हैं 22%, और 7% छात्र दोनों में फेल हो रहे हैं। तो बीच वाली जो अपने को वैल्यू है वो यहाँ पे पता चल गई भाई 7% है जो दोनों में फेल हो रहे हैं। तो अपन ये निकाल सकते हैं भाई केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए 35 माइनस 7%, तो केवल इंग्लिश में अपने पास यहाँ से आ जाएगा 28%, ठीक है। और केवल मैथ में यहाँ से आ जाएगा अपने पास 22% माइनस 7%, तो 15% केवल मैथ में आ गए, ठीक है। ये अपन इनिशियल फेज में इसको सीख रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं इन चीजों में। बाकी इसमें वेन डायग्राम में ज्यादा टाइम लगता नहीं है लोगों को, अगर एक बार प्रो हो जाए वो है ना। मतलब ऐसा मान लो कि भाई 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए ना वेन डायग्राम के, तो फिर वो क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ाता है, ठीक है। तो फिर अपने को पूछा है कि भाई कितने छात्र कितने प्रतिशत
फेल हुए तो पास हुए, तो फेल वाले कितने हैं, फेल वाले हो रहे हैं कितने 28% प्लस 7% ये बीच वाला दोनों का, प्लस ये इसका 15% केवल वाला है ना। तो यहां से ये 28 और 7 35, ये वापस देख लो ये 35 आ रहा है। इसलिए फिर मैं बोल रहा था आपको कि भाई जो प्रैक्टिस करेगा उसको यहाँ से वो 35 प्लस 22 करके सीधा -7 करेगा, वो यहाँ से सीधा कर लेगा। पर अपन ठीक है स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं इसको। तो ये 35 और ये 15, यहाँ से 50% आ गए, ठीक है। तो 50% फेल हो गए। तो पूछ रहे हैं कि भाई छात्र कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, तो पास वाले हैं वो है, पास वाले हो जाएंगे 100% माइनस 50% है ना। तो ये 50% यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई समझाने वाली बात है नहीं, जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था उस पे बेस्ड था ये। एक क्वेश्चन अब लास्ट में और कर लेते हैं अपन। इसमें दे रखा है एक गांव में 60% परिवारों के पास बाइक है, 40% परिवारों के पास कार है, 30% परिवारों के पास बाइक व कार दोनों है। अगर गांव में 150 परिवार है तो कितने परिवारों के पास एक भी बाइक या कार नहीं है। तो ऐसा है कि भाई वही सेम ही, ये बाइक वाले ये कार वाले, ठीक है। और ये जो दोनों ही है वो जो इनके बीच वाले हैं वो दोनों के बीच उसके पास कार भी है और बाइक भी है। तो कार और बाइक वाले कितने प्रतिशत है, 30% है जो दोनों के पास है। और बाइक वाले कितने हैं और कार वाले कितने हैं, बाइक वाले टोटल 60% दे रखा अपने को। तो ये हो जाएगा 60% माइनस 30% हो जाएगा। तो केवल बाइक वाले आ जाएंगे, केवल बाइक वाले आएंगे 30%, ठीक है। और केवल कार वाले कितने आ जाएंगे, केवल कार वाले कार कितने दे रखी है अपने को 40% परिवारों के पास। तो 40% माइनस 30%, तो यहां से 10% लोगों के पास केवल कार है। तो बाइक या तो बाइक है किसी के पास या कार है या दोनों है, वो कितने हो गए, सबको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 30% प्लस 30% जो बीच वाला है वो, और ये लास्ट में 10%, ठीक है। तो 70% लोगों के पास कुल मिला के ये बात है कि भाई गांव में कुछ ना कुछ साधन है, या तो बाइक है या कार है या फिर दोनों ही है, यही मतलब है इसका। तो फिर ऐसे कौन से परिवार बचे कि उनके पास बाइक भी नहीं है, कार भी नहीं है या फिर दोनों ही नहीं है। तो दोनों ही नहीं या फिर कोई भी साधन नहीं है, ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक है। कोई भी साधन नहीं वाले परिवार कौन से आ जाएंगे, 30% बच जाएंगे, है ना। 100 में से 70, तो 30% कितने 150 के 150 परिवार है ना टोटल, हाँ ये रहा। तो यहां से आ जाएंगे 45 परिवार, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, ऐसे बताओ कि भाई टोटल कार ओनली कार वाले जिनके पास केवल कार है वो 10% है, जिनके पास दोनों है वो 30% है, जिनके पास केवल बाइक है वो है 30%, जिनके पास बाइक है वो है 60%, जिनके पास कार है वो है 40%, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो है 30%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। उनका परसेंटेज निकालना भी पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है कि भाई कार और बाइक है, जिनके पास केवल बाइक और केवल कार वालों के अंतर पूछो, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। जब अपन को ये वाला डायग्राम बनाना आ गया वेन डायग्राम, तो अपन इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछे, ठीक है। तो ये थे अपने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन अपने किए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मैं बताता हूँ इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसको कैसे करना है। 60% परिवारों के पास बाइक है, 40% परिवारों के पास कार है, ठीक है। बाइक वाले आ गए, कार वाले आ गए, तो इसमें अपने को दिमाग में सीधा घुस जाएगा कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास दोनों है, तो वो 30% है। तो अगर अपन 60 और 30 60 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 100 में से 30 घटाएंगे क्योंकि जो बीच वाला पार्ट आएगा कार और बाइक दोनों वाला, वो दोनों 2 बार आ जाएगा। तो एक बार अगर माइनस में कर लिया तो अपन अपने पास आ जाएगा यूनियन ऑफ बाइक प्लस यूनियन ऑफ बाइक एंड ये इसका कार का, ठीक है। जिनके पास कार भी है और बाइक भी है वो परिवार आ जाएंगे 70%, ठीक है। तो अपने को पूछा है कहाँ पे, अगर गांव में इतने परिवार, कितने परिवारों के पास एक भी बाइक या कार नहीं है, तो 100% में से 70% तो ऐसे लोग हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि भाई उनके पास बाइक भी है, कार भी है, या फिर दोनों है, या फिर एक है, ठीक है। मतलब जो भी है कि उनके पास एक साधन है। फिर 30% का अपन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये 45 आ जाएगा। बाकी अपन इनिशियल फेज में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन धीरे धीरे प्रोसेस से करेंगे। जो भी इसका बेसिक है उसके हिसाब से करेंगे। फंडामेंटल से अपनी कोई चीजें सीखी हुई है ना, कभी परेशान नहीं करती, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि भाई अपने फिर जो अपन दिमाग लगाते हैं वो वाला
काम आता नहीं है वहां पे, तो अपन वहां पे फंडामेंटल काम आता है। तो इसलिए अपने को सब तरीके से रेडी रहना है और शुरुआत वहीं से करनी है कि भाई ये चीजें आई कहां से, मेन उसका रूट जड़ क्या है, जड़ सीख ली अपन ने, तो फिर ऐसा मान लो कि भाई अपने को फिर चाहे अपनी शॉर्ट ट्रिक लगाओ, चाहे अपना दिमाग लगा के कैसे एक ऐसा तरीका निकाल लो कि भाई सीधा ही क्यू सदी के और आंसर आ जाए, मतलब निकालते हैं लोग अपना तरीका कुछ भी करके। अब जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 60 + 40 - 30 करेंगे तो 30% बचे, -30 70% होगा, फिर 100 में से माइनस करेंगे तो फिर वो 30% बचेगा, और 30% का अपन 150 से, इस प्रकार से अपन इनको कर सकते हैं। इसमें भी जैसे फेल वाला दे दिया, ये 35 फेल हो रहे हैं, ये 22 फेल हो रहे हैं, तो 35 और 22 को जोड़ के फिर -7 करेंगे तो जो फेल वाले आ जाएंगे टोटल, ठीक है। तो यहाँ से उसमें भी लोग ऐसे करते हैं, इसको जोड़ नहीं जोड़ के इसमें 22 में से 7 घटाएंगे, उनको कैलकुलेशन मतलब इस प्रकार से दिख जाता है यहाँ पे कि 22 में से 7 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो 15 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, इसको पहले जोड़ेंगे तो 47 आएगा, 47 कितना आएगा 57 आएगा, फिर 7 माइनस करेंगे। कई तरीके हैं कैलकुलेशन के। मैथ चेंज ही ऐसी है कि भाई अपन इसको तोड़ मरोड़ करके कुछ भी करेंगे ना तो आंसर हर बार वही आना है। कितनी बार 100 तरीके लगा लो, कितनी बार कहीं से भी घूम के आ जाओ। चुंबक वाला आपको पता है कि भाई चुंबकीय जो किरणें निकलती है नॉर्थ से साउथ, साइंस के जो स्टूडेंट है इसमें एन और एस होते हैं, तो इसमें जो किरणें निकलती है कहीं से भी निकलो वो ऐसे ही घूम के वापस आनी है, ठीक है। इसमें कितनी भी किरणें निकल, अनंत किरणें निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैथ काम करती है। मैथ यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं और यहाँ खत्म करना है, तो जो सॉल्यूशन है ऐसे मान लो, ठीक है। और ये इसकी स्टार्टिंग है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है और इसका ये सॉल्यूशन है, तो अपन कहीं से यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, कितना भी घूम फिर के आएंगे तो फाइनली अपना डेस्टिनेशन यही है। अगर भटक गए तो ऐसे मान लो कि भाई वहां अपना आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये अपने 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैक्सिमम ऐसा मान लो आपके 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में अब इसमें परसेंटेज में और बचे हैं, जिसमें हार्डली 3 से 4 लेक्चर अपने को परसेंटेज में लगने हैं। इसके बाद में जो भी अपन लेक्चर करेंगे वो एक दूसरे से रिलेटेड ही होंगे। कोई परसेंटेज से रिलेटेड होगा, कोई टाइम एंड वर्क से होगा, कोई टाइम एंड डिस्टेंस से होगा, ठीक है। तो मेन टॉपिक वही बचे कि कौन से लाभ हानि के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के होंगे, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के हैं, तो वो परसेंटेज ज्यादातर तो परसेंटेज पे डिपेंड करेंगे। किसी को परसेंटेज को सही से यूज में लेना आ गया तो ऐसे मान लो कि अर्थमेटिक पूरी हो गई। अर्थमेटिक में ऐसा ही है कि भाई अपन ने अगर ढंग से समझ के 5-6 लेक्चर भी कर लिया ना अर्थमेटिक के, तो ऐसा मान लो कि अर्थमेटिक पूरी हो जाएगी। उसमें अपन चीजें रिलेटेड कर लेंगे एक दूसरे से और सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें इतना ही पढ़ेंगे अपन। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।